हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करें अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो अ नॉन एम्प्टी सेट हैविंग वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। वो एक नॉन एम्प्टी सेट जिसमें वन या मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं उन्हें अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने टर्म यूज़ किया है बाइनरी ऑपरेशन। तो पहले हमें ये टर्म समझना होगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट क्या होता है? लेट जी इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि उसके अंदर वन या मोर देन वन एलिमेंट्स होंगे, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। इफ़ अ फंक्शन मैप्स जी क्रॉस जी टू जी, अगर कोई फंक्शन है जिसमें हम जी के एलिमेंट्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके थ्रू जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी जी से ही बिलोंग करता है, तो वो क्या होगा? एक बाइनरी ऑपरेशन। तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या एक फंक्शन है जो किसी सेट पे परफॉर्म होता है। तो f इज़ कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट जी। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो अगर हम 2 + 3 करते हैं, इसमें 2 भी प्रेजेंट है, इसमें 3 भी प्रेजेंट है, अगर मैं इस पर एक प्लस ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है? 5, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू दीज नेचुरल नंबर्स। अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो भी उस सेट से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्लस है, ये जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। एन ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू अ सेट जी इफ इट कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ सेट जी टू गिव ए थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अगर हम कोई फंक्शन ए और बी पे परफॉर्म करते हैं और सी मिलता है हमें, और ये तीनों ए बी सी जो हैं वो किसी नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल जी से, या फिर आप कह सकते हो ए और बी पे अगर हम बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें और हमें सी मिल रहा है और ए बी सी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट जी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर स्टार जो है वो क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार बाइनरी ऑपरेटर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब अगर हमें फाइंड करने हैं कि किसी भी सेट पे बाइनरी ऑपरेशंस कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट, तो अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट जी है और उसकी कार्डिनलिटी n है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उस सेट में n है, और अगर हम कोई बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जी क्रॉस जी और वो हमें जी प्रोवाइड कर रहा है, तो इस केस में अगर हम देखें तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो ये n × n क्या हो जाएगा? n²। और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? n। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या हो जाएगा? n⁴ n²। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए सेट जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n⁴ n²। जैसे सपोज जी की कार्डिनलिटी 82 है, ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2⁴2²। तो 2⁴2² मतलब ये हो जाएगा 4। 2⁴ कितना होता है? 16। अगर किसी सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं तो 16 बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं इस सेट पे अप्लाई हो सकते हैं। तो आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया होगा कि अगर किसी 2 एलिमेंट्स ऑफ दी सेट पे अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उससे हमें थर्ड एलिमेंट मिलता है, वो भी जो है उस सेट से बिलोंग करता है, तो जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन? अ नॉन एम्प्टी सेट हैविंग वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। लेट जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, सपोज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, then G, star is an algebraic structure with one binary operation star, and G, star, dot is an algebraic structure with 2 binary operation star and dot। हमने कहा है कि algebraic structure क्या होते हैं? जिसमें क्या होता है? एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, उसके साथ एक बाइनरी एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई सेट G है, नॉन एम्प्टी सेट G है और स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन है, तो अगर मैं इस सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन रखती हूँ तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विथ वन बाइनरी ऑपरेशन। ये एग्जांपल किसका है? जिसमें सेट के साथ एक ही बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटेड है, और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? जिसमें सेट के साथ 2 बाइनरी ऑपरेशंस एसोसिएटेड हैं, स्टार और डॉट।
अब अगर हम एग्जांपल्स देखें बाइनरी ऑपरेशन के, तो सपोज हमारे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है n, जिसमें 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी नंबर्स होंगे पॉजिटिव वाले। तो अगर हम देखें तो एन एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट n बिकॉज द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। जो एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट n पे, क्योंकि अगर हम टू नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या होता है, एक नेचुरल नंबर। तो प्लस क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। सब्सट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n। क्यों नहीं है सब्सट्रैक्शन? देखो, अगर मेरे पास दो नेचुरल नंबर से 1 और 2, तो अगर मैं इनको सब्सट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, -1, जो कि क्या होता है, नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। नेचुरल नंबर्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो इसीलिए सब्सट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। डिवीजन देखें तो डिवीजन इज ऑल्सो नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट n। क्यों? क्योंकि अगर नंबर्स 1 और 2 हैं तो मैं 1 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 0.5, विच ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो डिवीजन भी जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अगर हम पावर निकाल रहे हैं, सपोज एक नेचुरल नंबर का पावर निकाल रहे हैं दूसरे नेचुरल नंबर से, तो हमें एक नंबर ही मिलेगा जो कि किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो पावर भी जो है वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट n। तो अगर हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट का नेम लिखते हैं और बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं। या तो वो बाइनरी ऑपरेशन सिंगल हो सकता है या मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा प्लस जो है वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट n पर। इसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मान सकते हैं कि n क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है जिसपे प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो n प्लस जो है, n कॉमा प्लस जो है वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, लेकिन n कॉमा माइनस इज नॉट एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एज माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n। क्योंकि माइनस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो आपने n कॉमा माइनस लिखा है तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि माइनस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। सिमिलरली इंटीजर्स के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ पर भी अगर आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन अप्लाई करते हो तो भी जो नंबर्स आते हैं वो z से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पर माइनस भी जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने देखा था कि जब हमने दो नंबर्स को सब्सट्रैक्ट किया था तो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी और z के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। नेचुरल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, जबकि z में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ दोनों होती हैं। इसीलिए z के रिस्पेक्ट में प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन है और माइनस भी बाइनरी ऑपरेशन है। मेनली 3 टाइप्स के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रुप्स, रिंग्स और फील्ड्स। ग्रुप को हमें डिटेल में पढ़ना है, रिंग्स एंड फील्ड्स को इन शॉर्ट में हम देखेंगे कि क्या होते हैं।